प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट स्टॉक लेवल्स को स्टडी किया था कि मैक्सिमम लेवल क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है। जबकि इस वीडियो के अंदर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करेंगे, रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करेंगे और एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। ये दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, वो इस तरह से यूज होते हैं। उनका नॉर्मल यूजेज ये है 60 यूनिट्स ईच पर वीक, मिनिमम यूजेज ये है 40 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज है 80 यूनिट्स पर वीक। ये दोनों की एक ही रेशो है, दोनों एक ही रेट से कंज्यूम होते हैं कि दोनों का जो नॉर्मल यूजेज है वो है 60 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूजेज है 40 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज है 80 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी जो ए कंपोनेंट है उसकी है 400 यूनिट्स, जो बी कंपोनेंट है उसकी है 600 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब यह है कि जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। जो ए कंपोनेंट है उसके 400 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, जो बी कंपोनेंट है उसके 600 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। और रीऑर्डर पीरियड कितना है, जो ए कंपोनेंट है उसका रीऑर्डर पीरियड है 2 to 4 वीक्स, मतलब मिनिमम जो टाइम है ना वो है 2 वीक्स और जो मैक्सिमम टाइम है वो है 4 वीक्स। और इसी तरह जो बी कंपोनेंट है ना उसका जो रीऑर्डर पीरियड है या जिसे हम लीड टाइम कहते हैं वो मिनिमम है 4 वीक्स और मैक्सिमम है 6 वीक्स। इस एग्जांपल के अंदर हम रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करेंगे और एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर लेवल के सिंपल सा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूजेज। अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब यह है कि जो आपका लीड टाइम है कि आपको कितने टाइम इंटरवल के अंदर इन्वेंट्री मिल जाती है। अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने टाइम के अंदर आपको इन्वेंट्री मिलती है, उसको कहते हैं लीड टाइम। और इसका जो मैक्सिमम टाइम है ना वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसी तरह जो मैक्सिमम यूजेज है या जो मैक्सिमम कंजप्शन है वो यहाँ पे आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रीऑर्डर लेवल बन जाएगा। अब इस एग्जांपल के अंदर जो ए कंपोनेंट है ना उसका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक्स, तो यहाँ पे 4 आ गया। और जो मैक्सिमम कंजप्शन है ना वो है 80 यूनिट्स। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की जो मैक्सिमम कंजप्शन है वो है 80 यूनिट्स। 4 आ गया, 4 को हमने 80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया 320 यूनिट्स। ये आ गया रीऑर्डर लेवल कि जब इन्वेंट्री 300 यूनिट्स पे आएगी ना कंपोनेंट ए की तब हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। और इसी तरह बी के केस में क्या होगा कि जो इसका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है ना वो है 6 वीक्स, तो यहाँ पे 6 आ गया। और इसी तरह जो इसकी कंजप्शन है ना वो है 80 यूनिट्स पर वीक, तो यहाँ पे 80 आ गया। 6 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 480 यूनिट्स। अब इसका जो रीऑर्डर लेवल है ना वो है 480 यूनिट्स कि बी कंपोनेंट की इन्वेंट्री जब 480 यूनिट्स पे पहुंचेगी ना तब हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये रीऑर्डर की कैलकुलेशन होगी। अब हम मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला ये है कि मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रीऑर्डर लेवल कितना है। जो कंपोनेंट ए है ना उसका रीऑर्डर लेवल अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो बनता है 320। यहाँ पे आ गया 320। और फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी। जो कंपोनेंट ए है ना उसकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 400, यहाँ पे आ गया 400 माइनस मिनिमम कंजप्शन। अब जो कंपोनेंट ए है ना उसकी मिनिमम कंजप्शन है 40 यूनिट्स इसकी मिनिमम कंजप्शन है, यहाँ पे आ गया 40 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब जो कंपोनेंट ए का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है ना वो है 2 वीक्स, तो यहाँ पे आ गया 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 80 को 400 से माइनस किया तो आंसर आ गया 320 और 320 को फिर 320 में प्लस किया तो आंसर बन गया 640 यूनिट्स। ये मैक्सिमम लेवल आ गया कंपोनेंट ए का। और इसी तरह हम बी का मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा इसका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना है वो है 480 यूनिट्स। फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी वो है 600 यूनिट्स, यहाँ पे आगे 600 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजप्शन। अब इसकी मिनिमम कंजप्शन कितनी है वो है 40 यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया 40 यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है वो है 4,
ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 920 यूनिट्स। ये आ गया मैक्सिमम लेवल कंपोनेंट बी का। अब हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर लिया। अब हम मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया था, वो बनता है कंपोनेंट ए का 320 यूनिट्स, यहाँ पे आ गया 320 यूनिट माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। अब जो कंपोनेंट ए की जो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन है ना वो है 60 यूनिट्स पर वीक, ठीक है, यहाँ पे आ गया 60 और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब जो इसका रीऑर्डर पीरियड है ना वो है 2 to 4 वीक्स। अब अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें ना तो 2 को 4 में प्लस करेंगे तो ये बन गया 6 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर आ गया 180। 180 को 320 में से माइनस किया तो आंसर बना 140 यूनिट्स। ये है इसका मिनिमम लेवल। और इसी तरह अब हम कंपोनेंट बी का मिनिमम लेवल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इसका कितना है, वो है 480 यूनिट्स, ठीक है, 480 यूनिट्स यहाँ पे आ गया। फिर आ गया एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। अब इसका जो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन है ना वो है 60, ठीक है, 60 ए और बी दोनों का सिमिलर है तो यहाँ पे 60 आ गया। इसके बाद है इसका एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब जो कंपोनेंट बी है ना इसका रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स। अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें ना तो 4 + 6 ये बन गया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर आ गया 300। 480 में से 300 को माइनस किया तो आंसर बना 180 यूनिट्स। ये बन गया मिनिमम लेवल। अब हमने रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट कर लिया है और मिनिमम लेवल को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्टॉक का सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हम किसी भी चीज़ की एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दो चीज़ों की एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो ना तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं और फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह ही हम यहाँ पे एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, इससे एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। अब जो कंपोनेंट ए है ना इसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, कंपोनेंट ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया था 640, यहाँ पे 640 आ गया। और इसका जो मिनिमम स्टॉक लेवल था ना वो बना था 140। 640 + 140 इनको प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 390 यूनिट्स। ये इसका एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। इसी तरह हम कंपोनेंट बी का एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पहले इसका आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कंपोनेंट बी का जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है ना वो है 920 यूनिट्स और इसका मिनिमम जो लेवल है वो है 180 यूनिट्स। तो 920 + 180 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया 550 यूनिट्स। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट किया, मिनिमम लेवल को कैलकुलेट किया और एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।